नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ और इस वक्त की बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। खबर जोरदार में आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी अपने दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची हैं, जहां पर पहुंचने पर मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में अपना संबोधन दिया है। यहां उन्होंने लम्भुआ और चांदा ब्लॉक क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान मेनका गांधी ने चौपाल लगाकर लोगों की परेशानियों को भी सुना और लोगों से बातचीत में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिले में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इलाके में हो रहे विकास और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। इसी के साथ उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी परेशानी को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। अरे ये कितना दूर लगा दिया। सुल्तानपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर मेनका गांधी पहुंची हैं और उन्होंने जनता को संबोधित किया। सांसद ने लोगों की परेशानियों को वहां पर सुना, तो सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी। वहां पर उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी हर परेशानी का समाधान निकाला जाएगा और आपको जल्द से जल्द उन समस्याओं से बाहर किया जाएगा। तो सुल्तानपुर मेनका गांधी पहुंची और वहां पे उन्होंने जनता को संबोधन किया और वहां की महिलाओं से उनकी परेशानियों के बारे में जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। हरदोई के मलावा कस्बे के श्यामपुर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के आत्महत्या की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि युवक ने किन कारणों से आत्महत्या की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आपको हरदोई से खबर दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर युवक ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना परिजनों की सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंच गई और युवक ने फांसी किन कारणों से लगाकर आत्महत्या की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और युवक ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। हरदोई से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर परिजनों की सूचना पर फिर वहां पुलिस पहुंचकर फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कारण क्या था, किस वजह से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, इसका अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। आजमगढ़ में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक पर सवार 3 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एक बदमाश बाइक लेकर भागने में सफल रहा, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह बदमाश एटीएम कार्ड को क्लोनिंग कर पैसा निकालने का काम करता था। इन लोगों द्वारा निजामाबाद स्थित यूनियन बैंक के एटीएम से 21,000 निकाला गया था। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि दोनों बदमाशों के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में, माफ करिएगा, बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। मैनपुरी के ग्राम कूड़ी में एक हिस्ट्री शीटर का आतंक फैला हुआ है। हिस्ट्री शीटर की दबंगई के चलते गांव के लोग काफी परेशान रहते हैं। आरोप लग रहा है कि हिस्ट्री शीटर ने एक परिवार की जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि दबंग हिस्ट्री शीटर के खिलाफ उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दबंग की वजह से ही उनके घर का भी कनेक्शन काट दिया गया है।
जबरदस्ती फर्जी पोल गाड़ के और ट्रांसफार्म रख के और हमारी लाइन से जो हमने अपनी खुद के निजी उससे करवाई है उससे जबरदस्ती लगवाना चाहते हैं। कौन? पंजाबी उर्फ राजीव कुमार यादव। कनेक्शन सर अब करवा लिया है। हाँ। अभी लेकिन विभाग से कोई सामान नहीं मिला है। और ये पोल वगैरह कहाँ से लाए? पोल ये 31 तारीख को रात में ले आए और 31 तारीख को दिन में लगवा दी इन्होंने। 1 तारीख को हमने SDM साहब को एप्लीकेशन दी, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। बेवर थाने में भी दी तो वहाँ से आए पुलिस और रास्ते में यहीं पकड़ लिया समर से और रास्ते में जाके छोड़ दिया। कन्नौज में तहसील दिवस पर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी मिली कि महिला ने सभागार के बाहर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बीच सीओ मौके पर पहुंच गया और उन्होंने महिला को रोककर इस दौरान वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पीड़िता ने बताया कि उनके पति के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो इन मुकदमों को वापस लेने की लगातार मांग कर रही हैं। जनपद कन्नौज की तहसील तिरवा में आज एक महिला जिसका नाम निर्मला देवी है, पत्नी अजीत उर्फ टिंकू आई थी। अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में वह सीओ तिरवा से वार्ता कर रही थी कि अचानक से उसने अपने बैग में से एक ज्वलनशील पदार्थ की बोतल निकाली और उसको अपने और तथा सीओ के ऊपर उड़ेलने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर तत्परतापूर्वक उसको कार्रवाई करते हुए उसको रोक लिया गया। जानकारी प्राप्त हुई है कि जो महिला का पति है अजीत उर्फ टिंकू, वो थाना क्षेत्र हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से युवक ने इस तरह का कदम उठाया। वहीं गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सर मैं तो घर पे था नहीं, मैं दुकान पे था और भाई घर पे था अकेले। और हम लोग मम्मी गई थी दावत में। पड़ोस में एक भैया हैं दादा, उनके यहाँ लड़की हुई, उसका मुंडन था तो वहाँ वो लोग गए थे। तो हम भी दुकान पे थे, यहाँ आग लग गई तो लोगों ने कॉल पहुँची मेरे पास कॉल गई। हम भागते हुए आए। जब हम यहाँ आए तो वो जल चुके थे काफ़ी तरीके से। तो वहाँ जलते हुए देखा, फिर हम हॉस्पिटल उनको ले गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने यहाँ कुछ नहीं, वहाँ उन्होंने कहा हरदोई रेफर कर दिया उनको। आजमगढ़ के ARTO कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए विभाग के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही विभाग से दलालों को भी दूर रहने के निर्देश दिए गए। कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और कर्मचारियों को भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। देखिए ऐसा है ना कि मैं तो ये कहूँगा कि आवेदक सीधे ARTO RI से क्यों नहीं संपर्क करते हैं। ARTO से मैं भी ARTO कहता हूँ कि आप जगह जगह बोर्ड लगवा दो कि सीधे वो अपना नंबर और सबका नंबर रिफ्लेक्ट कर दो दीवारों से कि वो सीधे आप लोगों से संपर्क करें आवेदक और जाके काम कराएं। और कोई भी व्यक्ति उनसे जो है जो उनको परेशान करता है तो आप लोगों को सूचित। लखनऊ में शातिराना तरीके से ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठग बिना रजिस्ट्रेशन महिलाओं से संबंधित एक ट्रस्ट 2016 से फर्जी तरीके से ट्रस्ट चला रहा था और अमीर महिलाओं को टारगेट कर मोटी रकम लेकर फरार हो रहा था। आरोपी पर 2018 में एक मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया था। वहीं अलीगंज पुलिस ने ठगी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्रवाई के आदेश दिए गए। ये थाना अलीगंज की टीम द्वारा एक ठग को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम ध्रुव नारायण है। इसके खिलाफ एक रंजना वर्मा जो मूलतः बाराबंकी की रहने वाली हैं, इन्होंने 2018 में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि इसने उनसे पैसे लेकर के जो लगभग 3.5 लाख के करीब में है और एक नाव्या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उसमें हिस्सेदारी के नाम पर इसने इनसे पैसे लिए। बाद में ना तो इनकी जॉब लगवाई और ना ही उस चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई हिस्सेदारी दी। अभी जो पूछताछ हुई तो इसमें 4 और महिलाओं का भी आ रहा है जिससे इसने पैसे लिए हैं इसी ट्रस्ट में
हिस्सेदारी को देने के नाम पे। और 2016 से कई कंप्लेंट्स आई हैं, जिस बारे में हम लोग अभी और निकलवा रहे हैं थाने पे जो कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं कि और कितने लोगों से ये ठगी कर चुका है। सीतापुर के कस्बा मिश्रित में एक व्यक्ति मिश्रित बैंक ऑफ इंडिया का नियमित बचत खाता का धारक है, लेकिन मिश्रित निवासी का आरोप ये है कि खाते से 22,000 रुपए गायब हो गए। खाते से पैसे गायब होने के बाद पीड़ित ने इस मामले से संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि शाखा प्रबंधक को सूचना दी और अपने खाते में जारी एटीएम कार्ड को तत्काल बंद करने का प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन पीड़ित के खाते को बंद नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की शिकायत पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 22 तारीख को हमारे पास 1,000 रुपये पैसे निकालने का मैसेज आया। उसके बाद में हम सोचा ये काहे का पैसा कट गया होगा, कोई बात नहीं। 23 का कोई पैसा नहीं कटा। 24 तारीख को हमारे पास 11 बज के 28 मिनट पे मैसेज आया कि 10,000 रुपये आपके एटीएम से डेबिट किया गया। और मतलब 28 तारीख के यहाँ रहा संडे, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करते। जो टोल फ्री नंबर हो तो पर फ़ोन किए तो मैं कहा कि मतलब आपके हम कोई सेवा नहीं कर पा रहे। कोई के बाद में हम 25 तारीख को सुबह बैंक गए। बैंक में हम बताएंगे साहब ये ऐसा काम हमारा हुआ। मैनेजर साहब हमसे सीधे आए कहें कि आप थाने जाओ, पहले थाने में आज से करीब 12 साल पहले एक परिवार में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 7 लोग इतनी दर्दनाक मौत से उस घर की बेटी ने दी थी। ऐसी मौत जिसके किस्से कहानियां भी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ये सबको मौत के घाट उतार दिया था। अमरोहा की रहने वाली शबनम को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उनकी दया खारिज कर दी है। मतलब शबनम के साथ खून नहीं होंगे माफ। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रूह कपा देने वाली 7 लोगों की हत्या की कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाली शबनम और उसके आशिक सलीम ने लिखी थी। शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर खुद के ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर इलाके में कोहराम मचा दिया था। मौत के उस खूनी खेल को जिसने देखा था उसकी रूह कांप उठी थी, क्योंकि शबनम ने 1 साल के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा था। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब मौत का खूनी खेल खेलने वाली शबनम के कारनामों की माफी अब नामुमकिन है। मथुरा जेल में महिला को फांसी देने की तैयारी जेल प्रशासन ने शुरू कर दी है। मथुरा जेल प्रशासन ने रस्सी का ऑर्डर दे दिया है। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद ने फांसी घर का जायजा भी लिया है। हालांकि फांसी की तारीख अभी तय नहीं की गई है। अगर शबनम को फांसी होती है तो ये आजाद भारत का पहला मामला होगा। आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी दी जाएगी। देश में सिर्फ मथुरा जेल का फांसी घर इकलौता है जहां महिला को फांसी दी जा सकती है। फिलहाल शबनम बरेली तो सलीम आगरा जेल में बंद है। फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रस्सी के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम सलीम को फांसी दे दी जाएगी। हालांकि सलीम को फांसी कहां दी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो इसी के साथ खबर जोरदार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।